हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम और कपड़े मैं डाल रही हूँ फटाफट से घर के, मतलब कि सुबह का सब कुछ हो चुका है मेरा और मैं बस अब नहा ही रही हूँ। नहा करके नहीं होता है कपड़े वगैरह डालने की। सुबह सुबह मेरे बेटे का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो मैं सुबह उसको प्रिपरेशन कराती हूँ और उसके बाद मेरे पूरा घर का जल्दी जल्दी एडिटिंग किया। ये सब करने के बाद मैंने जल्दी सोचा कि चलो अपना पूरा क्लीनिंग करके नहा ही लेती हूँ। वही कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। ब्लॉग सुबह सुबह से वही रूटीन रहता, कुछ अलग नहीं। सफाई मैंने की, बस जल्दी जल्दी मैंने काम निपटा लिया। फिर मैंने पूजा वगैरह किया आज, क्योंकि आज गुरुवार था तो मैंने पूजा भी करके अपना फ्री हो गई। और ये गाजर पड़े हुए थे मेरे फ्रिज में काफ़ी दिनों से, तो आज मैंने सोचा ना इसका कुछ ना कर दे, तो गाजर का हलवा ही बनेगा भी, क्योंकि अभी इसके वो अचार नहीं बन सकते, क्योंकि ज़्यादा सूख जाने पे ना वो अचार भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर सूखे हुए थे ज़्यादा, तो मैंने तो कुछ तो ऐसे ही हटा दिए, मतलब कि कुछ ख़राब भी हो रहे थे तो मैंने उसको वैसे ही हटा दिया। बाकी को मैंने अच्छे से छीला। आज जो आलू छील पीलर होती है ना, उससे मैंने अच्छे से इसको छीला, क्योंकि छीलने के बाद ही फिर मैं कुछ करूँगी। तो गाजर का हलवा तो ज़रा सा ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मुझे होता है कि कुछ तो सधा दो, फिर उसके बाद फिर अपना सही कर दो। तो मैंने देखी यहाँ पे इतने ज़्यादा छिलके निकले थे मेरे गाजर से, और मैं फिर जब गाजर छील ली तो फिर मैं यहाँ पे आ गई अपना मटर वगैरह और सब्ज़ी से बनाने के लिए। तो आज मैं आलू मटर की 5 मिनट की झटपट वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कुकर में बनाती हूँ आलू मटर की। इतनी झटपट की 2 लोग की सूखी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, यूँ बन जाएगी। जैसे लगता है ना कि आपको बनाने की तैयारी भी ज़्यादा नहीं करनी है। बस मैं एक प्याज काट ली हूँ बड़ा सा और टमाटर काट लूँगी, और आलू और मटर रहेगा ही, बाकी मैं कुछ भी इसमें नहीं डालूँगी। और मैं यहाँ पे आ गई थी, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं सोची कि चलो तैयार होकर बेटे को ले आती हूँ। उसके बाद फिर मैं आके बनाऊँगी तो दिमाग भी लगेगा, क्योंकि मुझे आपको पता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं देखी तैयार हो ली, और तैयार होकर बस बेटे को लेने ही जाऊँगी। बस तैयार हो गई एकदम ही, क्योंकि क्या होता है नहीं, कपड़े देख रही थी, इसमें कुछ कहीं जगह एक जगह छेद हो गई, तो उसको मैं अच्छे से देख रही थी वो कहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए, हेलो गाइस, और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अभी टाइम हो गया है, 15 मिनट बाकी रह गया है। क्योंकि सुबह सुबह ना मैंने बस वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी कर रही थी, शॉर्ट वगैरह डाल रही थी, उसमें थोड़े से टाइम बीत गया। फिर उसके मैं फटाफट से झाड़ू पोछा के, बृहस्पति का दिन था तो आज पूजा भी मैंने किया, और बाबू को लेने जाना है तो मैं ले करके आती हूँ, क्योंकि मैं अभी इधर की भी नहीं उधर की भी नहीं हूँ। 15 मिनट बाकी है मेरे पास, तो मैंने खाना बना सकती हूँ ना, तो मैंने तैयारी वगैरह कर लिया है। तो फिर अभी मैं बाबू को ले करके फिर मैं ही आके आपसे बात करती हूँ। बाकी तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ, और कुछ सोच रही हूँ कुछ कर लूँ, क्योंकि इतना है ना, होली की तैयारियाँ भी करनी है मुझे। तो होली की अब मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, हो सके तो आज कल बाबू का हिंदी का पेपर ख़त्म हो गया, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं काफ़ी। होली के बाद अब पेपर पड़ेगा, तो मैं हो सके तो कल कुछ बनाऊँ, पेपर के बाद इनके कुछ बनाऊँ, उसके बाद फिर मैं कुछ बनाऊँगी। देखते हूँ क्या बनाती हूँ। डिसाइडेड तो कर लिया मैंने क्या क्या बनाना है, लेकिन अब देखिए कब शुरुआत होती है। तो चलिए, मैं जा रही हूँ बाबू को ले करके, फिर मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं बेटे को लेकर आ गई थी, तो बेटे ने ना रास्ते से ही 2 चिप्स का पैकेट खरीदा है। बहुत दिनों बाद खरीदता है, दिखता है ये खरीदता नहीं है कुछ भी। आज उनकी फेवरेट दुकान खुल चुकी थी, अंकल की जो दूध वाली दुकान बहुत दिनों से बंद थी, वो शादी में गए थे तो आज खुली थी, तो वहाँ से चिप्स लेकर आए 2 पैकेट। फिर मैं यहाँ बुक कॉपी, क्योंकि कल है एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का, तो क्या होता है ना, वो कॉपी देती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कराई रहती हैं कि जो ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन में पूछेंगी ही पूछेंगी। तो फिर मुझे उसकी टेंशन नहीं थी। यहाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, और पता नहीं क्यों इसके साथ ना मेरा सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब कभी भी ये नीचे जाता है ना कहीं दूर, तो फिर जैसे नीचे चला गया खेलने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ खेलने चला गया, तो मुझे इतना उदास लगता है। फिर मैं इसको लेकर आती हूँ, तो बच्चा है ना, बच्चे को तो बच्चे के साथ ही अच्छा लगता है। और एक माँ की ज़िंदगी, या माँ जैसे जब माँ बन जाते हैं ना, तो बच्चों को लगता है अपनी माँ के, मतलब माँओं को लगता है कि अपने बच्चे के पास ही रहें। तो उसको पता नहीं क्यों पूरी दुनिया ना उसके अंदर सिमट के चली जाती है। क्योंकि मुझे किसी से बात या कुछ भी करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अपने बेटे को हर चीज़ देखना रहता है, मतलब कि A to Z चीज़, पढ़ाई से लेकर के बाहर तक जाने तक। बहुत सपोर्ट ये भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ उतना ही कर सकते हैं, जो जॉब करता है वो उतना ही कर सकता है। और मेंटली ऐसे होता है ना कि माएँ तो पालती हैं, और दिमाग में बच्चे के पिता के दिमाग में बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, खर्चे वगैरह सब सोचते हैं, तो फादर ही सोचते हैं ना। हम लोग तो भी हाउसवाइफ बने हुए हैं, कब जाके हम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकेंगे उनको, ये मुझे नहीं पता। आई होप मैं करूँ और शायद कर लूँ, ये भी हो सकता है।
तो यहाँ देखिए मुझे प्यास लगी थी और मेरे बेटे को आजकल बॉटल से पानी पीने की बड़ी आदत पड़ चुकी है। और मैं बनाने जा रही हूँ 5 मिनट वाली सब्ज़ी झटपट से। तो मैंने प्याज को चौकोर चौकोर महीन महीन काट लिया। इसमें थोड़ी सी तेल डाली है, जीरा डाली है अच्छे से, और मैंने इसमें डाल दिया है मिर्चा, और आप लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। प्याज और अपना कभी कभी बिना लहसुन की भी सब्ज़ी बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने टमाटर डाला और थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, और वो मसाला आपको पसंद है तो मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी अभी हाल फिलहाल। और इसको 2 मिनट भूनने के साथ इसका एक ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा खड़े खड़े रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डालो, थोड़ा सा, देखिए आधा कप भी नहीं है, और उसको 2 या 3 सीटी डलवा दो। 2 या 3 सीटी डलवाने के तुरंत आप खोल दो। खोलने के साथ ना इसको बहुत अच्छे से दबा के कुछ के, जैसे होता है ना पलटे से कुछ के इसको एकदम महीन कर दो। और ये थोड़ा सा तो महीन होगा, थोड़ा महीन और भी हो जाएगा बाद में। इतना करने के बाद मैंने इसमें डाला 5 मिनट में इसको भूनूंगी बहुत अच्छे से। 5 मिनट जैसे नहीं होता भून दी तो तेल तो सेपरेट हो ही गया है और धनिया पाउडर भी अच्छे से पक चुका था। फिर मैं इसमें डाली आलू और मटर। थोड़ा सा तेल मुझे लग रहा था कम, क्योंकि मेरे पास तेल था। वैसे मैंने इसलिए डाला तेल क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा अच्छी और बने, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी तो कलर वगैरह भी अच्छी आए। तो फिर मैं यहाँ पे डाल दी, मैंने 5 मिनट अच्छे से भुना। थोड़ा सा गरम मसाला डाला और इसको थोड़ा सा इतना ही पानी डाल के ना 5-6 सीटियाँ आप अच्छे से डलवा दो। मतलब सूखी सब्ज़ी बनानी है तो थोड़ा पानी भी कम डालो। और ये सीटी जब तक होती रहेगी तब तक मैंने किचन की और बर्तन वगैरह धुल लिया, क्योंकि गुरुवार था ना तो काफ़ी टाइम था। और इधर मैंने गाजर का थोड़ा सा सेवन खुद के लिए किया, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और मैं कुछ अभी खा नहीं सकती थी। तो फिर देखिए सब्ज़ी तो बन के तैयार हो गई थी। यहाँ मैं भूल गई थी कि आपको पास से सब्ज़ी कैसे दिखाऊं। खैर मैं बाद में आपको पास से सब्ज़ी दिखा दूँगी। और अभी मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा पानी चाहिए था उसमें। थोड़ी रहती है ना कि अभी एकदम सूखी थी तो बाद में थोड़ी सी गीली हो और फिर उसके बाद वो सूख जाती है ठंडी होने पर। फिर यहाँ पर और बाकी बर्तन कुकर वगैरह मैंने साथों हाथ धुल लिया। गुरुवार के दिन मैं किचन में काम नहीं छोड़ती हूँ। फिर मैं आ गई थी, कुछ टाइम बन चुका था और ये अभी आए नहीं थे। मैंने कहा चलो गाजर को कद्दूकस कर ले। तो यहाँ मेरा बेटा ना बहुत तंग करता है, यही दिन भर मेरा काम यही बढ़ाता रहता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे कि मेरे हस्बैंड को मैं कह भी रही थी, देखिए बहुत शैतानी करता है ये वो। तो ये भी कह रहे थे कि हाथ कट जाएगा तनुष, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से उसी हाथ से कद्दूकस कर रहा था और एग्जामिनेशन भी है। फिर इन्होंने कहा कि श्वेता चलो पराठे बना लो, और साथ ही साथ पूरे पराठे मैंने बना लिए इनके और बेटे के। तो फिर मैं जाके बैठूंगी तभी मैं इन लोग को खाना भी दूंगी और खाना परोस के उन लोग को दे दूंगी अपना, और ये लोग अपना अच्छे से मस्ती से खाना खा लेंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी यमी सी बन के तैयार हो गई थी, सूखी थी। आप इसको टिफ़िन में भी ले जा सकते हो, गिरेगी नहीं, लेकिन चटपटी सी सब्ज़ी बन के पराठे के साथ। तो इनको तो बहुत ही यमी लग रही थी सब्ज़ी। और इनको तनुष को वाटर से पानी पीने का मन करेगा तो मैं उनके साथ उसको तनुष को भी खिला ही रही थी, क्योंकि ये अपना इनकी तबीयत अभी आजकल ठीक नहीं। वायरल के चक्कर में 2 बार इनको वायरल हो गया। फिर मैंने इधर देखिए थोड़े से जो बर्तन और रहते हैं ना, तवा पराठे वगैरह बनाने, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं एक बार पूरा का पूरा बर्तन धुलती ही हूँ इस समय, नहीं तो ऐसे तो रात को धुल के हटा देती हूँ और इतने दोपहर में मुझे धुलना पड़ता है। फिर मैं दूध भी लेकर आ गई थी साथ ही ये सब काम मेरे साथ ही साथ चलते रहते। मैं घर के A to Z काम सोचती नहीं हूँ कभी इनसे बोलूँ कि ये करें, और इस समय तो तबीयत ख़राब है तो वैसे भी नहीं बोलूँगी। तो दूध मैंने डाल दिया है और चाय मेरी बन गई है। और मैं इधर आ गई थी गाजर का हलवा, तो गाजर के हलवे को मैंने छोका। तो अब इतने बार गाजर का हलवा का मैंने रेसिपी बताया है ना कि इस बार मैंने बताया नहीं आपको, वैसे ही मैंने जो बनाती हूँ वैसे ही मैंने इसको छौंक दी, अपने बजे डाल दिया है, छौंका लगा दिया है। सब्जी नहीं है, इलायची और देसी घी डाल करके फिर मैंने इसको डाल दिया है पकने के लिए। फिर मैं दूध डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी, मेवे डाल दूँगी, बस और मेरा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। आज मैंने गुरुवार को इसलिए जल्दी बनाया। फिर यहाँ मैं चाय का आनंद ले रही हूँ बहुत ही। अब तक मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा है, प्लस रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है। और हम औरतों की ज़िंदगी घर में ही। और फिर देखिए फिर आ गए हम मैं बेटी के साथ, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही इर्द गिर्द अपने घर और गृहस्थी और बेबी के पास। बगल की बच्ची आई थी, उसको मैं गाजर का हलवा दे रही थी, तो वो खाने का पहले तो खा रही थी, फिर कह रही थी नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं खा लो, तो ये खा ली थी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई थी। तो अपना एकदम आराम से खावा के वो एकदम फ्री हो गई थी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।